मुरली का यही जो मेन मुरली है। फिर दादियों से जो बात की वो अलग। पर अब आप सब बताएं, क्या बाबा ने क्या टाइटल दिया हमको? आते ही बाबा आते ही टाइटल दे देते। कौन है हम? सेना, शक्ति से। शक्ति सेना, शक्ति सेना, शक्तियों की सेना। क्या बोला बाबा ने? बाबा शक्तियां किसको देता है? सबको एक समान, अंतर नहीं है कि किसी को कम दी और किसी को ज्यादा दी। पर होता क्या है फिर? क्या बन जाते हैं? पर हम खुद हम ये अंतर खुद पैदा कर देते हैं। कैसे? नंबरवार क्यों हो जाते हैं? अलबेलापन। अलबेलापन जो है। तो जो 3 किस्म के बच्चे क्या देखे बाबा ने? एक है जो ऑर्डर किया और शक्तियां जी, और दूसरे क्या है? जी हाजिर नहीं होती। क्या करती हैं शक्तियां? क्या करती हैं शक्तियां? कभी होती और कभी नहीं होती। किस चीज से कनेक्शन है इस बात का? एक किसी के लिए हमेशा और किसी के लिए हमेशा नहीं, उसका रीजन क्या है? किस चीज पर डिपेंडेंट है? बाबा की जी हजूरी नहीं करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते। जो बच्चे सर्वशक्तिमान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो वो बच्चे हर कदम पे मतलब श्रीमत पे नहीं चलते, हर समय। कभी कभी चलते हैं तो शक्ति कभी भी कभी 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 आती है ना। क्योंकि कुछ किया और कुछ नहीं किया, है ना। तो किसके आगे शक्तियां आती हैं? जो हमेशा आज्ञाकारी है। तो ये देखो कार्मिक अकाउंट कैसे बाबा बता रहे हैं। आप जो करोगे आपको वो मिलेगा। आज का स्लोगन भी ये है ना। क्या है स्लोगन? समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिलेगा। पर समय पर जो बनेगा उसको मिलेगा कार्मिक कर्म की गुह्य गति। आपने दिया, आपको मिला। मिला पदम गुना, क्योंकि सहयोग दिया, दुआएं मिली, है ना। तो बाबा के साथ भी हम जितना जी हजूर करते हैं उतना हमारे को मिलता है। फिर बाबा ने क्या बोला? ऑर्डर मानने वाले हैं, ऑर्डर ना मानने वाले हैं। तो क्या टाइटल दिया आज हमारे को बाबा ने? जब योग करते हैं कैसे हैं? एक वंडरफुल टाइटल दिया बाबा ने, कर्म योगी। कर्म योगी तो बनना ही है। एक उल्टे वाला टाइटल दिया है। क्या बोला? ज्ञानी भगत। कौन है ज्ञानी भगत? क्या करते हैं ज्ञानी भगत? जब भीड़ पड़ती है तब याद करते हैं। जब कोई विघन आता है तो तब याद करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, फिर भूल जाते हैं। नहीं तो याद करते हैं, पर वो याद कैसी होती है? अलबेलेपन की याद। अलबेलेपन में जब अलबेलेपन की याद क्या होगी? हम सब सुबह योग करते हैं, शाम को भी योग करते हैं, पर अलबेलेपन की याद क्या है? जब फोकस नहीं है, ध्यान इधर से उधर जा रहा है, पर चिंतन मन इधर उधर भटक रहा है, नहीं भटक रहा है। जब भूल जाते हैं तब भगत, या जब सिर्फ बाबा कहते हैं। और क्या करते हैं? बाबा बाबा पुकारते हैं और अपनी इच्छाएं बाबा बाबा पुकारते हैं और स्थिति नहीं बनाते। बनाते जब जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करें। तो विशेष याद। जब दीदी मांगने लगते हैं भक्तों की तरह दिए थे। हाँ कि मुझे, और जब मिल जाता है तो उसके बाद फिर चुप होके शांत होके बैठ जाते हैं कि वो काम बन गया। तो जब हर समय कर्म योगी नहीं बनते ना, हर समय कर्म में योग नहीं है। तो ज्ञानी भगत का मतलब क्या है? कि जब हम नेमीनाथ होके बैठ गए, मतलब नेमीनाथ मतलब बैठ गए,
नहीं कर, we are just sitting. बैठक योग ना दीदी, आज बोला ना बैठक योग। हाँ वो भी है, पर हम जब सुबह बैठ गए, शाम को बैठ गए, तो बाबा ने हमारे को बताया, पर असल में याद का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं बाबा की याद, याद मीन व्हाट? सिर्फ एक बाबा जो समान होते में हैं वे परेशान समीप रहते हैं। वो नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो अच्छी याद है वो कैसी होती है, वो आपने बोला, पर मैं उस पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि याद मतलब प्रेम भरी याद। याद मेरी नेचुरल है, याद करना नहीं पड़ता। You don't have to make an effort, it's there. हाँ, it is there. हम कहते हैं बाबा तो है ही, बट सच में बाबा है ही नहीं। सच में तो 10 और लोग हैं बीच में कोई नहीं। कल एक क्लास में मैं गई थी, संतोष दीदी है रशिया वाली, बहुत पावरफुल आत्मा। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने निरंतर आत्मिक स्थिति में रहना है, तो कोई भी सामने आए, कोई भी आप कहते हैं हम आत्मा आत्मा, हम कैसे बोलते रहे मैं आत्मा, ऐसे तो नहीं चलेगा। बीच में बाबा को रखो, बाबा का बच्चा, और बाबा क्या है? निराकार है ना। तो उसको ऑटोमेटिकली बाबा निराकार, बच्चा निराकार। फिर जब आप कर्म में आते हो तो आत्मिक स्थिति बनानी है, तो ब्रह्मा बाप के समान मैं फरिश्ता। फरिश्ता के पास ये वाली बॉडी नहीं है, लाइट की बॉडी है ना। तो ये दो उन्होंने बातें बताई, आकारी निराकारी स्थिति को बार बार करो तो आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। वरदान भी, अंश मात्र भी किसी भी चीज में मेरा ये ना हो, मैं ये हूं, मैं ये करती हूँ, आई एम सो ग्रेट, ये वाली सारी भावनाएं ना हो। वो कब खत्म होंगी? जब हम क्या सोचेंगे? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूँ, मैं निमित्त हूं ना। निमित्त भाव होएगा कि कराने वाला मेरे से करा रहा है, मैं इतनी सेवा करती हूँ, मैं इतना दान कर देती हूँ, मैं तो सेंटर को चलाने वाली मैं हूं, इतना मैं उनको देती हूँ। जैसे ये भाव आया, मतलब दिया ही नहीं। एक बार ही मेरे को दीदी ने बोला था, हम गए थे, तो दीदी कहती हम कभी भी एक से सारे कर्म जो सेवा के लिए हम कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, कभी एक से नहीं करते, क्योंकि एक से करते हैं तो दुनिया के लोग तो बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, तो फिर उनकी माननी पड़ती है, जी आप जी एक ऐसे करो। पर हम तो बाबा की सुनते हैं, हम इंसान की नहीं सुन सकते। तो कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज फ्रॉम मेनी, नेवर वन। कोई ये नहीं कह सकता मैंने यहाँ पर ये करवाया, नो। जो ये कहता है वो बाबा की दृष्टि से आउट हो जाता है। तो जब याद है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, तो याद है प्रेम भरी याद जो नेचुरल है। और नेचुरली कौन याद आता है? someone who's very close to you, वाया जो पिता, क्योंकि वो प्यार Parent. करते हैं या he They are has the similar to solution us. to or हम जैसे हैं या हम उन जैसे हैं। acceptance. एक्सेप्टेंस। नीलम बहन क्या कह रहे थे? पेरेंट। पेरेंट, हाँ जी, पेरेंट याद आता है। क्या है जो याद एक्चुअली किस चीज से आती है? दीदी अगर किसी को याद में रखना है ना, तो उसकी उपलब्धि जो हमारे को मिली है वो अगर याद रहे, प्राप्तियों को याद, उपलब्धि को याद कि मेरे को ये मैं किसी को याद कब करती हूँ? आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मटेरियल थिंग्स, आई एम टॉकिंग ऑफ जैसे किसी से मुझे शक्ति मिलती है तो मैं उसको याद करूंगी। मुश्किल के टाइम पर वो सहयोगी रहता है तो मैं उसको याद करूंगी। ये सारी क्वालिटीज बाबा में है ना। हमारे को जब भी मुश्किल होती है, बाबा कहते हैं ना तुम्हारे 2 पिता,
एक तो निराकार शिव बाबा, दूसरा हमारा लौकिक पिता। पर मेरा लौकिक पिता भी उसी को याद करता है, क्यों? पता है उसी से मिलना है। तो जो प्राप्तियों की मेरी लिस्ट है ना, उसको कभी नहीं भूलना। मुझे क्या मिला, ये हमने कई बार बात करी है। आप सब में से किसी ने बनाई है प्राप्तियों की लिस्ट? नहीं बनाई तो आज बनाइए। बाबा का बन के मुझे क्या मिलता है? आप कौन सी मुश्किलों से पार हुए, कौन सी चीजें आपको इजीली मिल ही गई है, ही पता ही नहीं था कि पहले भी कि अब याद नहीं है। क्योंकि वो क्या होता है ना, जो चीज हमारे को कंफर्ट दे देती है ना, फिर हम कहते हैं ये तो है ही मेरा। जब नहीं होती तब वो लगता है ना। एक तो है कि हमारे को सुख मिला, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, कई चीजें मिल गई, पर कभी भी हमारे को ये नहीं लगता मैं 100% बन गई। 100% बनते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, हम भी ऊपर अव्यक्त वतन में चले जाते। 1% रह गया है ना, काम उसी पर करना है, बाकी तो बाबा का बनते ही प्राप्त है ना। बहुत सी चीजें आपने पार कर ली होंगी, बहुत सी चीजों में लगता होगा अब तो ऐसे नहीं होता, अब वैसे होता है। तो जिसको पार नहीं किया उसको देखो, और प्राप्तियों की लिस्ट को देखो, ये मिला एंड ये मिल गया, अब मैं ये भी प्राप्त कर सकती हूँ। कौन से डिसिप्लिन को मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ, आज पूरा अपने से प्रॉमिस करना है ये मैं करके छोड़ू। ठीक है ना। आज बाबा ने बोला है ना बार बार चेकिंग करो। ऑर्डर तब मानेंगी शक्तियां जब हम पूरे का पूरा डिसिप्लिन पर चलेंगे। और क्या बोला, ज्ञानी भगत क्या करते हैं, समाने की शक्ति में क्या करते हैं? समाना होता है किसी बात को तो क्या कर देते हैं, 10 बार ही समाया, फिर 11वीं बार क्या बोलते हैं? बहुत हो गया। बहाने बनाने लगते हैं। बहाने बनाते हैं। क्या बहाने बनाते हैं? हमने तो ऐसी सारी बात नहीं बताई, हमने तो सिर्फ इशारा दिया था क्योंकि वो हमारे बहुत नजदीक है, इसलिए हमने सिर्फ इशारा दिया, हमने बात नहीं बताई। है ना, हम अपने आप को सीन में डाले, ऐसा करते हैं। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हम क्या करने चले हैं? बाबा ने क्या बोला, समय तुम्हारा गुलाम है, प्रकृति तुम्हारी गुलाम है। पर जब हम ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं? वातावरण दूषित, हम फेल हो जाते हैं। वातावरण दूषित कर देते हैं। जब वातावरण दूषित करने क्या चले थे, वातावरण को साफ। अब खुद वातावरण दूषित करेंगे तो हम कौन से वाले सीन में आ जाएंगे? अब देखो, रात और दिन है ना, टाइम को अगर देखें, जो हमने घंटे बनाए, 10 घंटे बनाए, कोई 20 घंटे भी बना सकता था दिन के, कोई 30 घंटे भी बना सकता था दिन के। रात और दिन, रात और दिन में अंतर क्या होता है? रात को दिखाई नहीं देता, दिन में सब कुछ दिखाई देता है, यही अंतर है ना। तो जब हम ऐसे वाला कर्म करते हैं, हम रात के समय को, कलयुग के समय को बढ़ा रहे हैं। जब हम उसका ऑपोजिट करते हैं तो हम दिन को क्विकली सामने ला रहे हैं। सब कहते हैं सतयुग आए, सतयुग आए। सतयुग कैसे आएगा? जब हम वो दिन वाले काम करेंगे, है ना। मोटा मोटा रात दिन, ये चीज टाइम की सबको पता है। किसी को बोलो टाइम देखो, टाइम बताओ, छोटा बच्चा कहेगा मुझे नहीं देखना आता। वी से 10 to 6, वो कहते हैं ये क्या होता है? उसको बोलो रात होती है अंधेरा, दिन होता है ये सबको पता है। तो हमें भी पता है रात मीन्स व्हाट, ऐसे वाले संकल्पों में विचरण करना, एटमॉस्फेयर को खराब करना, है ना। फिर 2 तरह की याद क्या बोली बाबा ने? एक है सेवा प्रति याद,
और दूसरी क्या है? अपनी कमजोरी को भरपूर करना, अपनी कमजोरी को भरने के लिए याद। दोनों में अंतर है। तो जब हम याद में बैठते हैं, हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हम अपनी कमजोरियों को पूरा करते हैं, करेक्ट। पर हमारा एम क्या है? अपनी कमजोरियों को फिनिश करने का। कमजोरी बाबा को दी और उसका ऑपोजिट लेना है। करेक्ट। पर हम ये क्यों करते हैं? केवल जब विघन आते हैं और हम यही कहते हैं बाबा ये समय ये विघन आया, इसे टाल दो। तो बाबा जो कहते हैं कि आप अपनी कमजोरी को पूरा करते हो, हम कहते हैं आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस। आई चेंज तक सीमित रहते हो कि वर्ल्ड को चेंज करने तक भी मेरी बुद्धि चाहती है कि मैं अपने आप को ठीक करूंगी तो मैं दुनिया को दे पाऊंगी। मैं इस संकल्प से क्या योग करती हूँ कि सिर्फ अपने पर ही फोकस है, बस मेरी चीजें ठीक हो जाएं, दैट्स इट। अगर हमारा सिर्फ सीमित फोकस है तो हमें मिलेगा सीमित। जब हम वो गीत है ना, जब मैं सोचता हूं जग के लिए तो शिव बाबा सोचता है मेरे लिए। अगर मेरा एम है कि मैंने जग को बदल डालना है, मैंने जग को बदलने में अपना 20 नाखूनों का जोर लगाना है, ये वाला मेरा संकल्प होना चाहिए, तब विकर्म विनाश भी क्विकली होंगे। क्योंकि ये संकल्प ही मेरे को सारे विश्व की दुआएं प्राप्त करा। क्योंकि आई एम थिंकिंग विदाउट एक्सेप्शन, हम सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, तो मेरा एम ये रहना चाहिए। फिर वो तो हम सब ने देखा, कमजोरी को भरने के लिए विशेष याद करते हैं, है ना। तो हम विशेष याद करें, ये मतलब नहीं है उस समय विशेष याद ना करें। औरों को भी बोलते हैं ये बहुत बड़ा विघन आ गया, इसको नष्ट करना है, विशेष याद करनी है। हम अपने आप को ठीक रखेंगे, पर अपना फाइनल एम मेरा है कि मैं पूरे जग को बदलूंगा, अगर मैंने सतयुग में आना है तो। नहीं तो त्रेता के भी कब आएंगे? अंत में आएंगे, है ना। 33 करोड़ देवी देवता है। फिर बाबा ने क्या बोला? तुम्हारे योग का नाम क्या है? कौन से योगी हैं हम? कर्म योगी। कर्म योगी। बैठा योगी नहीं है। तो एक है बैठकर योग करना, हम इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो नहीं करना, इसको उल्टी रीत से नहीं लेना। एक मुरली में बाबा ने ये भी बोला है, क्या करते हैं हम? तो कर्म योगी हैं, हम तो हर कर्म में बाबा की याद में बैठे हैं। पर हमारे को जो बैठने वाला योग है, हमारी स्थिति को बनाता है सुबह सुबह। बाबा क्या कहते हैं? मैं तुमको वरदान कब देता हूं? वरदान लेने का समय कौन सा है? अमृत वेला। यस। मॉर्निंग अमृत वेला भी थी। अलर्ट होकर बैठ के उस बाबा से वरदान लेना ही है रोज, क्योंकि वो वरदान मुझे पूरा दिन चलाता है। तो बैठ के योग करने की अहमियत है, पर सिर्फ बैठ के योग नहीं है। याद समाये रहे, बार बार याद करते रहो, बाबा देखो, बाबा भी चलना है, बाबा भी मार्केट जाना है, बाबा अभी इससे फोन पे बात करनी है। साथ में एक बार ये बाबा बीच में आ जाए। तो आपको बोला ना, कर्म करते हुए आकारी, मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता ब्रह्मा बाबा जो परफेक्ट फरिश्ता, वो मेरे साथ है और उनके तन में शिव बाबा है। साथ बात करते रहो और कर्म करते रहो। आपको बताया था ना, एक माता, सूरज भाई कहते मैं क्लास ले रहा था तो मैंने बोला बाबा का दिन में आपने अपने घर में कम से कम 3 बार आवाहन करना है, हो सके तो 5 बार। तो एक माता कहती है मैं क्या करूंगी, मैं तो सुबह बुलाती हूँ उसके बाद उसको जाने नहीं देती, बार बार क्यों बुलानी। ये मेरी स्थिति बननी चाहिए। और माता कैसी? कंप्लीटली अनएजुकेटेड, क्लास 2 क्लास 3 पास।
उसकी स्थिति देखो कितनी पावरफुल है। वो हर चीज बाबा के साथ कर रही है तो विघन है ही नहीं, है भी तो उसको महसूस नहीं है ना। फिर जो शक्ति में कम है, वो 3 स्वरूप कौन से थे? पहले तो जिनको मालूम है कि उनके पास शक्ति है लेकिन समय पर यूज नहीं करते। और दूसरे समझते ही नहीं है कि उनके पास शक्ति है। और हाँ। तीसरे वो हैं जो कहते हैं हम ही ठीक है, हमारे पास सब, हमें मालूम है क्या है, और वो अपनी कमजोरी को महसूस ही नहीं करते। एक है जो महसूस ही नहीं करते है ना, वो तो बिल्कुल ही मतलब उनको अंदर महसूसता ही नहीं, अपने कोई राइट समझ नहीं। एक है समझते हुए भी समस्या पूरी होने के बाद याद करते हैं। एक है दिमाग से पहले याद कर लेते हैं पर उसको अप्लाई नहीं करते, उनको पहले रियलाइज होता है। एक है करने के बाद होता है, एक है महसूस ही नहीं होता। तो ये तीनों मेरी लिस्ट में नहीं होने चाहिए, है ना। हम अपनी साथ साथ चेकिंग तो कर ही रहे होंगे ना, तो उसको हम और बढ़ाते चलेंगे। फिर बाबा ने निर्माणता के लिए क्या कहा? हमने अगर विक्ट्री प्राप्त करनी है, ये सारी बातें जो हमारे सामने आती हैं, उसके लिए निर्माणता का बाबा ने कहा गुण चाहिए। निर्माणता का मतलब क्या बोला? निर्माण क्या है? मेरा स्वमान है। निर्माण बनने से नॉट प्राइड, इट्स स्वमान। हाँ, मतलब अभिमान नहीं, स्वमान है। तो निर्माण व्यक्ति मान कैसे प्राप्त करता है? अपनी विशेषता और प्यार सर्व के लिए। और अगर प्रैक्टिकल जीवन में देखें, बाबा ने कहा कि निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। तो इसमें आप रामचंद्र का एग्जाम्पल देखो। रामचंद्र जी, उनके सामने कौन आए थे? परशुराम। बहुत गुस्से में थे, उन्होंने श्राप दिया उनको, और उन्होंने क्या बोला? नम्रता से सिर झुकाकर क्या बोला? मैं तो राम और आप हो परशुराम। और फिर उनके अंदर रिमोर्स आया कि मैं श्राप ले लूं वापस, पर ये तो रीत होती नहीं। उन्होंने उनके श्राप को भी हम्बली एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये तो है हमारी जो रामायण की कहानी। अब हम अपनी लाइफ में देखें, निर्माण बनने का अर्थ क्या है? निर्माण बनने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम गलत बात को कहें वेरी गुड, नो। निर्माण बनने का अर्थ है अगर हम किसी की गलती देखते हैं तो उसको देखकर हम ऐसा ना सोचें ये कितना खराब है। ये है निर्माण बनना। उसके लिए नेगेटिव सोच चलाएं, उसके लिए जजमेंटल हो जाएं, नो। हम मदद का भाव रखते हैं, उसकी करेक्शन के भाव से जब करते हैं कि इसका भला हो, वो एक्यूरेट है। पर इसका मतलब ये नहीं हम रोब में आके बोले। देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक आज की दुनिया में करप्शन बहुत है, एक है जो बहुत, हम कहते हैं बहुत ऑनेस्ट है, ये बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर है, ये कभी किसी से पैसे नहीं खाता। ठीक है, वो पैसे नहीं खाता, करप्ट नहीं है, पर उसका भी घमंड, मैं तो बड़ा ऑनेस्ट। तो जो डिसऑनेस्ट है उसको लाइन में लगाकर, रोब झाड़कर, बहुत कुछ बोलकर, तो रोब नहीं होना चाहिए। रोब होगा तो हम ह्यूमिलिटी नहीं, चाहे आप ऑनेस्ट है, चाहे आप में विशेषता है। वही तो बाबा बोल रहे हैं कि विशेषता को लेकर हमारे अंदर अहंकार ना आए। समान ये, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं सबकी मदद करूंगा, मेरे में आज ये विशेषता है। कल मैं कैसा था, मेरे को कौन सा ज्ञान की समझ थी? आज भी ज्ञान समझ आने के बाद भी हम कितना परिवर्तित हुए हैं।
इतने संस्कार अभी भी बदलने बाकी हैं, तब हम कहेंगे निर्माण। सबको सम दृष्टि से देखना, किसी के अवगुण को देखकर जजमेंटल होकर उसके ऊपर ये पास नहीं करना, ये तो है ही ऐसा, ये निर्माणता की निशानी नहीं है। हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए, ये भी परमात्मा का बच्चा है, ये भी बाबा के ज्ञान को समझेगा, आएगा, राइट टाइम पर आएगा। और कल की क्लास में वो दीदी ने एक बहुत अच्छी बात बोली हमको, हम सब जब भी आए हमारे अंदर ये भावना होती है, हमने ब्रह्मा बाबा को क्यों नहीं देखा, हम तब आ जाते, हम लेट आए, फिर हम ऐसे वाले काम ना करते जो हमने कर दिए, हमने किसी को वैसा बोल दिया, हमारे को बहुत सारे ऐसे संकल्प आते। तो दीदी ने बोला, पहले तो हाथ उठाए ना कि 1 से 5 साल वाले, 5 से 10 साल वाले, ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने बोला जो 1 से 5 साल वाले हैं वो कभी भी ऐसा ना सोचे कि हम किसी से कम हैं। सबका राइट टाइम आता है अपने अच्छे संस्कारों को इमर्ज करने का। कोई कितने टाइम से आया की बात ही नहीं है, कोई कितनी जल्दी अपने आप को परिवर्तन करने की इच्छा रखता है। सो हम कभी भी इस चीज में ये हम इस थॉट को लेकर कभी भी परेशान ना हो। फिर ये तो निर्माणता की बात है, और निर्माणता में कईयों के अंदर संकल्प क्या आता है, हमारे को सब कमजोर सोचेंगे, पर कमजोर तब सोचेंगे अगर आप पीपल प्लीजर बनेंगे, फालतू के या अपने किसी एंड को गेन करने के लिए, मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये मेरा काम करे, वो निर्माणता नहीं है। निर्माणता मीन्स मैं कभी भी अपने वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज ना करूं, वो वाला वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कोई बोले जी कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कौन किसी को देख रहा है, नो, ये वाली बात। चलिए, जैसे अगर आपको किसी शॉपकीपर ने आपको पैसे वापस करने थे 10 रुपए, उसने 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया, मुझे पता चल गया, उसको नहीं पता, तो उस समय मैं उसको इजीली वापस कर दूं और उसको बताऊं कि तुमने ज्यादा दे दिया। ऑनेस्टी क्या होती है, जब आपको बेईमानी करने का मौका मिले और कोई देख नहीं रहा, वो है ऑनेस्टी, है ना। आपको बेईमानी का मौका ही नहीं मिला और आप ऑनेस्ट हो, दैट इज नथिंग। तो वैल्यू का टेस्ट कब होता है, जब मेरे सामने परिस्थिति आया, 100 लोग भी बोल रहे हो गलत करो, मैं नहीं करूंगी, दैट इज ऑनेस्टी ना। और तो इसलिए टू अंडरस्टैंड ह्यूमिलिटी डजंट मीन हम किसी की गलत बात में हाँ जी हाँ करते हैं। फिर स्पीड की बाबा ने बात करी, है ना। समय क्या है, हम क्या कहते हैं, समय कैसी गति पे चल रहा है, एक है गति सदगति, एक गति का मीनिंग है स्पीड। तो हमारी गति कौन सी वाली होनी चाहिए, फास्ट, तीव्र। किससे तीव्र होनी चाहिए, समय से, समय से। समय मेरे से आगे ना निकले, मैं समय से पहले पढ़ूं। तो बाबा ने इसके लिए कितने दो सुंदर शब्द बोले, इंतजार इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना। बिल्कुल, इंतजाम करो, अपना इंतजाम करो मीन्स खुद को बनाओ, है ना। कितना फास्ट, हम क्या कहते हैं, टाइम इज मूविंग वेरी फास्ट, तो ये नहीं बोलना समय क्या है, बाबा ने क्या बोला, वो हमारी रचना है, रेस्ट करने का टाइम नहीं है। फिजिकल शरीर के रेस्ट की बात नहीं हो रही है, ये वाले रेस्ट की। कर लेंगे, हो जाएगा, मुरली सुन सी ली, कोई बात नहीं, कल अप्लाई करेंगे, अब भी राइट। बाबा ने कहा कि कर रहे हैं ये तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो, इसको चेक करो। और बाबा ने हमें शक्तिशाली बनाया है, हमारे को वो दिया है, वो शक्ति दी है कि हम समय से आगे पहुंचे। तो सत्य को लाने वाला कौन, जो समय से फास्ट चले, तीव्र पुरुषार्थी। फिर और दादियों से मुलाकात में बाबा ने क्या कहा,
जी रेखा बहन, आज आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे। रोज आपके बहुत अच्छे आंसर्स रहते हैं ना। चलिए बताएं, क्या बोला पापा ने? साधारण कर्म कैसे करना है? थोड़े दिन पहले ये वरदान में भी आया था, कि नहीं, स्लोगन में आया था। साधारण कर्म मेरा असाधारण कब बनता है? जब मेरी स्थिति ऊंची होती है। और स्थिति ऊंची कैसे बनती है? श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो श्रेष्ठ स्मृति क्या है? हम ही लक्ष्मी नारायण थे, हम ही देवता हम ही हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना आरती बहन? दीदी साधारण कर्म कौन से हुए? साधारण कर्म कोई भी कर्म, आप अपने ग्लास में पानी भर रहे हो, ये साधारण कर्म। मतलब रूटीन वर्क जो है उसके अंदर, जो भी आपका डेली रूटीन है, आप खाना खा रहे हो, आप वॉक कर पे जा रहे हो, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, पर आप कौन सी स्थिति में वो कर्म कर रहे हो, वो उसको असाधारण बनाता है। अच्छा, स्थिति कौन सी होनी चाहिए बताओ? स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। श्रेष्ठ अर्थात दीदी दीदी बाबा का बच्चा है। देखते ही महसूस करे कि साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसी स्थिति। कोई गुणग्राही भी हो। साधारण काम कर रहे हो लेकिन चेहरे पर चमक रहे, देयर शुड बी दैट ग्लो ऑफ बाबा's याद एंड ज्ञान। पक्की याद। और वो दीदी चेहरे पर चमक। दीदी ये याद रह के कि मैं बाबा का बच्चा हूँ और ये काम कर रहा हूँ। निमित बनकर दीदी, निमित बनकर करना है कि सारा श्रेय जो है वो बाबा को मतलब देना है कि बाबा ही करवा रहे हैं। बाबा करवा रहे हैं, बिल्कुल। तो जो स्मृति है, स्मृति क्या है? मेरा स्वमान। मेरे को रोज बाबा नए नए स्वमानों से श्रृंगारित करता है, मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बनाने की बातें बताता है कि तुम कौन से वाली आत्मा हो। कोई भी एक स्वमान को लेकर उसका स्वरूप बनना, वो है श्रेष्ठ स्मृति, और उस श्रेष्ठ स्मृति से बनती है श्रेष्ठ स्थिति। तो इसके ऊपर मैं आपको एक दुनिया का ऑर्डिनरी वाला एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे हम अपने स्कूल कॉलेज में, मेरे को टीचर ने बुला के, लुक एट रचना, सच अ स्पेशल चाइल्ड, ये इतना करती है, देखो कितनी अच्छी पढ़ाई करती है और कितनी रेगुलर है, डिसिप्लिन्ड है। मेरी बहुत तारीफ कर दी। मेरी उस टाइम पे स्मृति क्या है? मैं ऐसी, और मेरी स्थिति क्या है? वंडरफुल। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली, आई एम वॉकिंग ऑन क्लाउड 9 ना। ये फिजिकल रूप से हुआ, तो ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला हुआ। अब बाबा ने मुझे मेरी आत्मा की स्मृति दी। तुम कौन सी आत्मा हो? तुम विजयी आत्मा हो। तुमने विजय प्राप्त की, तुमने कल विजय प्राप्त की। तुम मेरे सहयोगी, परमात्मा के कर्तव्य में सहयोगी। तुम मेरे वो श्रेष्ठ बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे कौन से वाले बच्चे हो? वो जब मुझे ये याद कराता है तो मेरी स्मृति कैसी और उसका फिर स्वरूप बने। तो बाबा जो भी बातें बताता है डीप है। बाबा ने बोला शांत स्वरूप, तो शांति का मतलब क्या है? मैं उसको समझूं। मैं दिन में शांति को कितनी देर तक अप्लाई करती हूँ? हम कहते हैं मैं तो हूं शांत, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सामने परिस्थिति तो आई नहीं तो शांत है। परिस्थिति आई, उस समय में क्या हूं वो बताएगा मैं शांत हूं कि नहीं। उससे अपने आप की चेकिंग करनी। मैं तो पवित्र थॉट ही क्रिएट करती हूँ, मैं थोड़ी किसी का नेगेटिव सोचती हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति आया जो मुझे जरा पसंद नहीं, क्या सोचा मैंने, ये कैसा, तो पवित्र तो नहीं हूं ना। पवित्र माना क्या? अपने आप को जब हम समझाते हैं, उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, फिर देखो योग कैसा लगता है। फिर उसी स्थिति का की शक्ति परमात्मा से लेकर पूरे विश्व में फैलाऊं। हमारे को जो भी मिलता है
परमात्मा से। हमारा एम ये होना चाहिए, मैं स्थिति बनाऊंगी तो पूरे विश्व का परिवर्तन होगा। आप फिर देखो आपकी मदद कितनी डबल ट्रिपल होती है बाबा से, ठीक है ना। तो और फिर बाबा ने हमारे को क्या बोला, पेपर से घबराने वाले नहीं, पेपर का आवाहन करने वाले, जल्दी आए, पास हों और चले आए, है ना। और इसलिए ये निश्चय पक्का होना चाहिए कि हम ही विजयी थे, हम ही लक्ष्मी नारायण थे और हम ही बनने चले हैं। वो सारे गुण मुझ में समाये हुए, ठीक है ना। वरदान भी क्या था, दे अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी। या तो अपने को परम धाम में ले जाओ, कर्म में आओ तो मैं फरिश्ता, दूसरे को देखो ये भी फरिश्ते, ये सब फरिश्ते घूम रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो दूसरे को फरिश्ता बना देते हैं। हम दूसरे को देखते हैं कैसा, तो जैसा आप सोच रहे हो ना कैसा है, वो वैसे ही बना देते हैं। ब्राह्मण आत्माएं जो सोचती हैं वो होता है। तो आप सोचोगे मेरे घर वाले सुनते नहीं, आपने तो श्राप दे दिया। आप क्या सोचोगे, सुनते हैं, समझ रहे हैं, राइट टाइम पर आने वाले, ठीक है। चलिए आज की ये मुरली रे, किसी ने कुछ पूछना है तो हेलो जी दिनेश भाई। गुड मॉर्निंग I want to share that you were talking about the time. So regarding that, I want to share that time, is in nobody's hand. They say समय बड़ा बलवान, because you never know, one moment you are happy, suddenly something happens, you are unhappy. So nobody can say that I will. How you manage your time, that is important. How you manage your time is important. Yes. पर हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, इस चीज की बात कर रहे हैं कि जब मैं अपने आप को पावरफुल बना लेती हूँ, जब मैं अपने आप को आत्मा के रास्ते पर चलाती हूँ, वो जो कहता है, जैसा कहता है, मैं उसको करती हूँ, तो मेरे सामने जो कहते हैं, आपने कहा समय बहुत बलवान, राइट, हम ये दुनिया में बोलते हैं। तो अगर इफ यू डोंट मूव अकॉर्डिंग टू टाइम, इट विल ब्रेक यू, राइट। पर वो ब्रेक करने की उसमें शक्ति कब होगी, जब मैं कमजोर, जब मैं शक्तिशाली हूँ, तो समय मुझे पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास, आज मुझे रियलाइज हुआ, मेरे पास किसकी शक्ति मेरे साथ है, मेरे साथ परमात्म शक्ति साथ, परमात्मा मेरा साथ दे रहा है। तो उस परिस्थिति को पार करना फिर मेरे लिए जो चैलेंज है उसको पार करना इजियर हो जाता है, और इजियर होते होते इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। Yes. अब आप देखो, कोई कमजोर व्यक्ति है ना, वो क्या बहुत कमजोर हो गया, कोविड हो गया, बहुत वीक हो गए, कहते हैं उठा नहीं जा रहा, सर भी नहीं उठाया जा रहा, ऐसा फील हुआ, ठीक है। 4 दिन डॉक्टर ने बोला ये खाओ, ये टैबलेट्स खाओ, ये आपको शक्तिशाली बनाएंगी, खाना ठीक से खाना शुरू किया, घर वालों ने सेवा की, शक्तिशाली बन गए। जब कमजोर थे तो बोला टेबल हिलाओ, कहते हैं मेरे को खुद नहीं हिलाया जा रहा, मैं टेबल क्या हिलाऊंगा। फिर जब शक्तिशाली बन गए तो एक क्या, मैं 10 टेबल हिला दूंगी। क्यों शक्तिशाली बने, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन कितना सुंदर अंदर लिया, हमने परमात्मा के ज्ञान को अंदर लिया, उसको धारण किया, बाबा को बार बार याद किया, उससे रोज वरदान लिया, तो कैसे बनते चले गए, चेंजेस आ जाते हैं। पहले हम जिन चीजों को बोलते थे ये तो बहुत बड़ी बात है, आज हमको वो बात नहीं लगती। मैं आज की दुनिया में आपको एक मतलब हंसी की भी बात है, पर किसी को, पर हम अगर देखें पास्ट टाइम में अपने आप को, वन यंग लेडी मेरे को कहती है मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस स्ट्रेस। तो मैंने कहा काम डाउन, क्या हो गया, आई थॉट कोई बड़ी बात हो गई होगी। कल ना मेरी बहन के घर में उसके बेटे की रिसेप्शन है, और मेरी वो वाली जो ड्रेस है ना, जो मेरी वो आनी थी, वो आई नहीं। मतलब आप सोचो,
हम पहले ऐसे काम करते थे? मेरी ड्रेस नहीं आई, मेरी फिटिंग नहीं हुई, उसके लिए इतना बड़ा स्ट्रेस, रोना धोना। आज की डेट में हम ये नहीं सोचते ना, शक्ति आ गई ना, समझ आ गई, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स ओके। आपको चाहिए ड्रेस, आ जाएगी तो वेरी गुड, नहीं आ जाएगी तो वेरी गुड। कल हमारी जो क्लास थी होनी थी 5 बजे स्टार्ट, ठीक है, 4 से 5 योग था और 5 बजे क्लास स्टार्ट होनी थी। इतनी भीड़ थी, वो दीदी टाइम से चली पर ले शी रीच्ड एट 5:10 5:15 समवेयर देयर। तो जब आए उन्होंने पहली बात हमसे ये शेयर करी, कहते हैं कि जो सामने भाई बैठा था, जो ड्राइवर भाई था, उसने कहा दीदी ट्रैफिक है, लेट हो रहा है। तो दीदी ने क्या बोला, हाँ लेट हो रहा है, ड्रामा, फुल स्टॉप। शी सेज मैं हलचल में आऊंगी तो आपको आके क्या दूंगी, हलचल दूंगी ना। नो थॉट। हमने 15 मिनट एक्स्ट्रा योग किया, हमारी भी शक्ति बढ़ी, नो प्रॉब्लम। पर उस समय पे देखो, हम पहले क्या सोचते थे, हाँ इतना लेट हो गया। It depends on how you take a thing. Yes, exactly. You are right. That is how we should manage our time. If something is not happening as per our wishes, we should not get disturbed and take the action. Okay. हाँ, and take action जो जरूरी है। उन्होंने फोन कर दिया कि हम यहाँ पर हैं, गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम इतनी देर में पहुंचेंगे। आप अब व्यवस्था सही रखो, जो आए हुए हैं उनको आप बोल दो 15 मिनट और योग करना, जो भी। फिर उन्होंने हमारे से आके बात करी, तो सब आराम से योग कर रहे थे। 1 घंटा योग की स्थिति में जो है, उसको 15 मिनट लेट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है हमारे को और टाइम मिला योग का, अच्छा है बाबा से जुड़े हुए, है ना। अब ये सोचने की बात है, और पहले होते हम तो बहुत हलचल में आते लोग। ऐसे भी कोई होता है क्लास में लेट पहुंचना, ठीक है ना। Yes, thank you. चलिए योग करें। दीदी बाबा ने हमको बहुत प्यारा से एक वरदान दिया। विजयी होने पे कहा कि आपके सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो, है ना। खुशी के बाजे बजते रहे, जैसे कल भी लेट हो रहा था, हम हलचल में आ जाते तो दुख के बाजे बजते हैं। खुशी ये थी कि संतोष दीदी आ रही हैं, हमारी क्लास कराएंगी। एंड एक्चुअली उन्होंने क्लास अपनी स्थिति से कराई। उनकी स्थिति का इम्पैक्ट मुझे अमृत वेले तक अनुभव हुआ कि ऐसी आत्मा है कि कुछ हलचल होती ही नहीं, बैठे ज्ञान सुना रहे हैं, जो जिनको सामने देखा उसके हिसाब से ज्ञान सुना रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो जैसे ही उस दिन हमारी रात की क्लास होती है तो एक भाई आए तो कहते हैं सॉरी रचना बहन लेट हो गया, मैं 15 मिनट लेट, मैंने सोचा कि 8:30 क्लास है। तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम। कहते यही तो ज्ञान का सार है, नो प्रॉब्लम। अगर हर चीज में नो प्रॉब्लम कर दें तो फिर ज्ञान ही हो गए ना। चलिए योग करें, तभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, अपनी स्थिति को बनाएंगे। और जैसे आज बाबा ने बोला श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ स्थिति, तो हम अपनी श्रेष्ठ स्मृति में बैठेंगे। मैं विजयी आत्मा हूं। विजयी आत्मा अर्थात मैं बाबा की असली हीरो। मुझे स्मृति आ गई कि मैं कल्प कल्प की विजयी
हर परिस्थिति को खुशी से पार करने वाली हूँ। हर परिस्थिति में अचल रहने वाली हूँ। विजयी अर्थात बाबा की हर आज्ञा को जी हाजिर कर सहज रूप से धारण करने वाली। ऐसे सदा सफलता मूर्त बनने वाली हूँ। उस सर्वशक्तिवान मालिक की बालक फील करें जैसे जैसे हम ये श्रेष्ठ संकल्पों में रमण कर रहे हैं, हम सब की चमक बढ़ती चली जा रही है। ऐसी मन की श्रेष्ठ स्थिति से सदा बाप समान बन उसके समीप रहने वाली हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। अपनी चमक को बढ़ते हुए देखें। मैं फ्लॉलेस हीरा जिसकी चमक छिपाते न छिपे। मेरे विजयी होने के संस्कार इमर्ज होते जा रहे हैं। अब परम धाम में देखें, सर्वशक्तिवान मेरा बाबा उसकी किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं, जिन किरणों से मुझे विजयी होने का एहसास होता जा रहा है। और अब चलें इस शरीर को छोड़ ऊपर की ओर परम धाम में सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे स्वयं को शक्तिशाली बनाते चलें। सर्व शक्तियों से संपन्न कर लें।
बाबा और मैं बाबा के सानिध्य में अब परम धाम से नीचे उतरे, आ जाएं सूक्ष्म लोक में, जहां सफेद प्रकाश हजारों चंद्रमा से भी दिव्य तेज और बाप दादा सामने हम सभी 22 सोल अपने अपने फरिश्ता ड्रेस में, यही शरीर लाइट का शरीर बाबा के सामने खड़े हैं, एक सेमी सर्कल में। हम सबको अनुभव हो रहा है जैसे बाबा दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे जो शक्तियां प्राप्त की उन्हें पूरे विश्व में फैला। पूरे विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब आप संगठित रूप से सबको शक्तियों से सहयोग देंगे। तो हम सब हाथ में हाथ देकर ग्लो के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। आप इस पिक्चर की मदद ले सकते हैं। हम सब खड़े हैं ग्लो के आसपास, हाथ में हाथ दिए। बाबा से किरणें मुझ पर निरंतर और इस पूरे ग्लोब पर हर आत्मा तक, हर जीव आत्मा तक और प्रकृति के पांचों तत्वों तक भी ये किरणें पहुंच रही हैं। बाबा दे रहा है और हम निमित्त बनकर पूरे ग्लोब को प्रोवाइड कर रहे हैं। विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे,
पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।